आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, हम इस वीडियो में कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान कृष्ण से संबंधित एक ऐसी कथा सुनेंगे जिसे आज के दिन सुनने से भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार द्वापर युग की बात है। भगवान कृष्ण की लीला काल का समय था। गोकुल का धाम था। धाम में एक मोर रहता था। वह नित्य प्रति भगवान की लीलाओं को देखता था और प्रभु की कृपा को पाना चाहता था। किसी तरह भगवान की कृपा उस पर हो जाए, इसके लिए उसने काफी प्रयत्न भी किए। एक दिन उसने एक युक्ति सोची। उसने भगवान के द्वार पर आकर डेरा डाल लिया और भगवान के नाम की रट लगाने लगा। जब भी भगवान भीतर बाहर आते जाते, मोर हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल बोलता रहता। ऐसे बोलते बोलते एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीना और एक वर्ष बीत गया, परंतु भगवान का ध्यान उस पर ना गया। भगवान ने उसके मन की न सुनी। एक दिन मोर काफी निराश हो गया और रोने लगा। उसी समय वहां से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसकी नजर उस रोते हुए मोर पर पड़ी। वह उसके समीप आई और मोर से रोने का कारण पूछा। उसने मोर से कहा, मैं बहुत हैरान हूँ कि तुम रो रहे हो। मैं हैरान इस बात को लेकर नहीं हूँ कि तुम रो रहे हो। मैं इस बात से अचंभित हूँ कि श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा है। वह बोली, हे मोर, तुम क्यों रो रहे हो? मैना की सहानुभूति भरी बातें सुनकर मोर ने कहा कि मैं पिछले काफी समय से इस छलिए के द्वार पर बैठा हूँ। मैं इनकी कृपा दृष्टि चाहता हूँ, पर इन्होंने मुझे एक बार देखा तक नहीं। इसलिए आज निराश होकर मेरी आंखों से अश्रु निकल आए। मैना ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं श्री राधे के बरसाने से आ रही हूँ। वे बड़ी दयालु हैं, तुम मेरे साथ बरसाना चलो, वे तुम पर अवश्य कृपा दृष्टि करेंगी। मोर मैना की बात से सहमत हो गया और दोनों बरसाना की ओर उड़ चले और शीघ्र ही राधा रानी के द्वार पर पहुंच गए। द्वार पर पहुंचते ही मैना ने राधे राधे, श्री राधे राधे, बरसाने वाली राधे, हमारी प्यारी राधे बोलना शुरू कर दिया। परंतु मोर, वह तो राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर भी अपने प्रिय को नहीं भुला पाया और वही बोलने लगा, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल। मोर के मुख से गोविंद का नाम सुनते ही राधा रानी दौड़ी आई और मोर को अपने हृदय से लगा लिया और पूछा, रे मोर, तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी की। आज तक सुना था कि आप करुणामयी हो, परंतु आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वो कैसे? मोर ने कहा, मैंने एक बार आपके द्वार पर आकर आवाज लगाई, आप कृपा बरसाने दौड़ी चली आई। और एक वो हैं मेरे श्री कृष्ण, पिछले 1 वर्ष से द्वार पर खड़ा कृष्ण कृष्ण कह रहा हूँ। आना तो दूर, एक नजर भर देखा भी नहीं, जल की एक बूंद तक ना पिलाई। तब राधे रानी ने कहा, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं। अब तुम जाओ
और जाकर फिर से उनके द्वार पर आवाज लगाओ। परंतु इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे राधे बोलना। मोर ने राधा रानी की बात सुनी और तुरंत वापस गोकुल भगवान कृष्ण के द्वार पर आ गया और आते ही रटने लगा, राधे राधे, जय जय श्री राधे। जब भगवान कृष्ण ने यह सुना तो भागते हुए मोर के पास आए और उसे गले से लगा लिया। पूछा, अरे मोर, तुम कहाँ से आए हो? मोर ने कहा, वाह रे छलिया, पिछले 1 वर्ष से तुम्हारे नाम की रटना कर रहा हूँ। आना तो दूर, कृपा दृष्टि से देखा भी नहीं, जल की एक बूंद तक ना पिलाई, और आज श्री राधे का नाम सुनते ही दौड़े चले आए। श्री कृष्ण बोले, अरे मोर, बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तब मोर ने कहा, पिछले काफी समय से आपके द्वार पर खड़ा आपके नाम की रट लगा रहा हूँ, किंतु आपने कोई ध्यान नहीं दिया, तो मैं बरसाने श्री जी के धाम चला गया। और इस तरह मोर ने सारा वृतांत भगवान को सुना दिया। तब भगवान कृष्ण बोले, तुम मेरे द्वार पर थे, मैं तुम्हें जल तक नहीं पिला सका, यह मैंने पाप किया है। और राधा नाम लेकर तूने मुझे पा लिया, ये तेरा सौभाग्य है। तेरे मुख से राधा नाम निकला, तू बड़ा बड़भागी है। इसलिए मैं तुझे ये वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहेगा, और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वह सदा मेरे शीश पर रहेगा, मेरी कृपा का विशेष पात्र बनेगा। इसीलिए बंधुओं, यदि श्री कृष्ण को पाना चाहते हो तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे।